हम शो में बात करेंगे उस श्रीलंका के हवाले से जो श्रीलंका तकरीबन 37 ओवर्स तक ओवैस उन्होंने हमें नॉकआउट रखा गेम से। आखिरी 4 से 5 ओवर्स में हमें इस तरह लगा कि हम गेम में वापस आ चुके हैं। आज वो श्रीलंका भारत के खिलाफ तकरीबन 15 ओवर्स भी सही टिक के बल्लेबाजी नहीं कर सकी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप शक पैदा कर रहे हैं क्योंकि बड़ी अजीब सिचुएशन है। सीरियसली अगर आप श्रीलंकन बैटिंग ऑर्डर को, फिर मुझे पता है श्रीलंका क्योंकि जिस तरीके से वो भी लीड करते हुए हैं, बैटिंग के अंदर भी आपने देखा है आखिर हद तक वही पाकिस्तान के लिए खड़े थे, लेकिन आज एक बड़ा डिफरेंट सिस्टम था यहाँ पर। अगर मैं कप्तान की बात करूँ श्रीलंका के, तो उनका एक बयान था यहाँ पर कि मैं श्रीलंका का कप्तान ज़रूर हूँ, लेकिन मैं श्रीलंका की जो बैटिंग ऑर्डर है, लीड फ्रॉम द फ्रंट जोन सा, वो पूरी टीम यूनिट नज़र आती है। खाली मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करता, मैंने पूरी टीम को लेके चलना है। तो भाई आज आपकी टीम किधर गई थी? क्या आपकी प्लानिंग थी यहाँ पर? आपके कोचेस जो बाहर बैठे हैं, आपका एग्जीक्यूशन प्लान यहाँ पर क्या था? देखें, जब आपके 16 पे 4 या आपने जब जिस वक्त 1 ओवर के अंदर आपको पूरा डेंट पहुंचा है, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी यहाँ पर? आपके ठीक है डकवर्थ लुईस आपके दिमाग में था, लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो था कि हमने पूरे 40 या 50 ओवर खेलने हैं। फिर आपके पास बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के अंदर इतने मौजूद हैं श्रीलंकन टीम में जो कि बड़ी अच्छी प्लेसमेंट करके ग्राफ्ट कर सकते हैं इनिंग्स को। मेंडिस ने भी किया था, श्रीलंका ने भी किया है, पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखी हैं वो चीज़ें सारी, पिछले टूर्नामेंट के मैचेस में भी आपने देखी हैं। लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर थी, लेकिन ऑब्वियसली इंडियन टीम को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जो टीम पाकिस्तान के खिलाफ इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर सकती है, तो इससे ये शुकूक शुबात तो पैदा होते हैं कि कुछ मैच में गड़बड़ थी, या फिर ये शुकूक शुबात पैदा होते हैं कि हमारी टीम में तो कोई दमखम मौजूद नहीं। अगर कुछ अच्छी क्वालिटी की स्पिन बॉलिंग हमारे सामने आ जाए, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो, तो हम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे। देखिए, रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है कि मैं सरप्राइज हुआ। उन्हें ये मेंशन किया कि मैं ये इस पे नहीं जाऊंगा कि उन्होंने बैटिंग कैसी की, लेकिन मैं सरप्राइज हुआ। उनका कहने का मतलब यही था कि जिस तरह की श्रीलंका ने आज बैटिंग की है, मैं सरप्राइज जरूर हुआ हूँ। तो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, चूंकि इंडिया के खिलाफ जो हम मैच हारे, बहुत बड़ा मैच हार गए मेरे ख्याल में। उसके बाद जो हमें सेटबैक लगा, फिर हमारे जो मैन प्लेयर थे वो भी इंजर्ड हो गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी टीम के साथ मुकाबला करना चाहिए था। स्पिनर जितने भी अच्छे हों, आपने भी एक्सपीरियंस टीम में, आप भी सारी जिंदगी स्पिनर को खेलते हैं, फिर आपने टेस्ट मैचेस खेले हैं यहाँ पे, आपने अफगानिस्तान की सीरीज खेली है, आपने लंका प्रीमियर लीग खेली है। इससे पहले आपसे जब बाबर आजम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि होम कंडीशन ही लगती है क्योंकि जितनी क्रिकेट हम खेल सकें। तो फिर मेरे ख्याल में रहता कोई नहीं है, एज ए प्रोफेशनल आपको ये सारा कुछ करना होता है। फिर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते आपके स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, फास्ट बॉलर ने अच्छी कर दी थी, और ये एक्सक्यूज भी नहीं है जब इतनी बड़ी टीम है, नंबर 1 टीम है, कि हमारा एक बॉलर इंजर्ड हो गया, 2 इंजर्ड हो गए तो हम हार गए। मेरे ख्याल में जो भी अवेलेबल सोर्सेज थे पाकिस्तान के पास, फास्ट बॉलर थे, उन्हें यूटिलाइज सही तरीके से नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं बाबर आजम की कैप्टनी जो है उस पर सवालिया निशान जरूर है। अगर कुछ कैप्टनी वो बेहतर करते तो मेरे ख्याल में श्रीलंका के खिलाफ मैच जीत सकते थे। फिर एक जो गेम प्लान होता है, जैसे भाई ने कहा कि 1 रन हमारा डिडक्ट हो गया था जो मेरे ख्याल में डेक्सन रूल सिस्टम के तहत, तो ये अगर वो नवाज 2 बॉलें पहले आउट ना होते तो फिर श्रीलंका को जो है वो 255 रन का टारगेट मिलना था। तो ये चीजें भी प्लेयर्स को बतानी पड़ती हैं, पहले जो आपके एनालिस्ट होते हैं उनको बतानी पड़ती है कि इस सिचुएशन पे आपने क्या करना है। अगर वो आउट ना होते तो शायद 4 रन पाकिस्तान को और मिल जाते। तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में क्लाउडली पाकिस्तान को जो है ना सोचना पड़ेगा, थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा। फिर आगे वर्ल्ड कप है, बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें देखते हैं फिर पाकिस्तान क्या करते हैं। जल्दी बताइएगा, फिर उसके बाद हम जो बात करें ना अपना, देखें एनालिस्ट, क्योंकि जब एक नेशनल टीम के साथ आप होते हो तो आपके पास 2 एनालिस्ट बैठे होते हैं बाहर। जो आपने बाबर आजम की बात कर रहे थे, या बॉलर को जब आपने एग्जीक्यूट करना है, बॉलर किस प्लान के तहत आपने बॉलर को लेके आना है। देखें, लोग तनकीद करते हैं, शादाब खान का चलो मसला ही है, साफ सी बात है, जब आप इतने लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलोगे, जब आप इतने लॉन्ग स्पेल्स नहीं करवाओगे तो ये हालात आपके होते हैं। आपने बहुत लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेली है जो अब आपको एक्सपोज हो रहे हो 50 ओवर्स के अंदर। अगर इफ्तिखार की चले मैं एग्जांपल आपसे लेता हूँ, एक बार क्लब क्रिकेटर अगर बाहर बैठा हुआ है, उसके दिमाग में ये बात चलती है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन जिस वक्त बैटिंग कर रहा है, जब श्रीलंका बैटिंग कर रहे थे, आप लेके आते हो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ राइट आर्म ऑफ स्पिनर, क्योंकि उसको विकेट देता है हमेशा। ये मस्ट है, क्योंकि वो कट पे जाएगा या वो कोशिश करेगा उसको अपना स्वीप करने की, तो वो कहीं ना कहीं विकेट देता है। जब आपके कप्तान को, यहाँ जो बाहर एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जब तक उनका थिंक टैंक नहीं काम करेगा कि यार इसको ज़्यादा ओवर करवाओगे, इसको ज़्यादा ओवर करवाओगे तो ये विकेट लेगा, आपके दिमाग में चीज़ अटक के रह चुकी हुई है कि अगर इफ्तिखार है, नेट्स के अंदर इफ्तिखार से आप लंबे स्पेल्स भी करवाते हो, नहीं मैच के अंदर सिर्फ 2 स्पेल करवाने हैं, बस ठीक है, हमने कोटा निकालना है, विकेट नहीं आती। आपको खेलना पड़ता है माइंडसेट से, आपको बॉलर को करवाना पड़ता है कि 4 ओवर करवाओ, 6 मार खाओगे, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपके जो स्पिन बॉलिंग यूनिट है, जो सईद अजमल होते थे कि भाई मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं विकेट लेके दूंगा, आपका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन अब ऐसा